मृत पराशरा हुरा शास्त्र है ना, ये पराशर ऋषि और मैत्रेय ऋषि के बीच का कन्वर्सेशन है। तो इन दोनों का इंट्रोडक्शन देखते हैं, कौन पराशर ऋषि है, कौन मैत्रेय ऋषि है। ओके, पराशर ऋषि जो है ना वो वेद व्यास जी के पिता हैं, और पराशर ऋषि जो हैं वो वशिष्ठ ऋषि के पौत्र है। तो वशिष्ठ ऋषि कौन, आपने विश्वामित्र और वशिष्ठ की स्टोरी नहीं सुनी है तो बिल्कुल सुनिए, क्योंकि वो हमारे पूरे पुराणों का एक सार है। ज्यादातर स्टोरीज उनकी स्टोरी से कनेक्टेड है, विश्वामित्र और वशिष्ठ की। विश्वामित्र से वशिष्ठ ऋषि को लड़ाई हो जाती है, उनको उनकी कामधेनु गाय चाहिए होती है, और फिर उसके बाद में उनकी बहुत समय तक लड़ाई चलती है। विश्वामित्र बने साधना करके वशिष्ठ ऋषि से, जो भी उनका कंपटीशन चलता था जिससे वो विश्वामित्र बने। अब वशिष्ठ ऋषि का एक समय आया जिसके अंदर कुछ लोग कहते हैं विश्वामित्र ने ही उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, कुछ लोग बोलते हैं वहां के राक्षसों ने आक्रमण किया था, कुछ कहते हैं उन आक्रमण करवाया गया था। पर वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था, बहुत शिष्य थे, बहुत उनके बच्चे, परिवार, कुल सब था, सब कुछ खत्म कर दिया। तो वशिष्ठ ऋषि बहुत परेशान हुए कि मैं इतना आश्रम बनाया, इतना कुछ किया, किसके लिए, अब वो कोई नहीं है। तो वो थोड़े डिप्रेसिव हुए, उनकी इच्छा हुई कि मैं ये शरीर त्याग दूं, तभी मेरा इस दुख का अंत होगा। तो वो वशिष्ठ ऋषि हैं, वो उन्होंने राम भगवान की पूरी कुल परंपरा को ज्ञान दिया है। ऐसे ऋषि को ऐसे ही तो मृत्यु नहीं मिलेगी। तो स्वयं नारायण आए उनके पास में, उन्होंने उन्हें समझाया कि हर चीज का कारण होता है, ठीक है, और आप चिंता मत करिए, आपके परिवार में मैं स्वयं आऊंगा, ठीक है, आपके परिवार में मैं स्वयं अवतार लूंगा। ये प्रॉमिस करके नारायण चले गए। तो उनको एक स्ट्रेंथ मिली कि अच्छा इन्होंने प्रॉमिस किया, मतलब मेरा परिवार होगा। वशिष्ठ ऋषि वापस अपने आश्रम जाते हैं। वहां आश्रम में सब कुछ तहस नहस था, बस एक जगह से वेदों का उच्चारण हो रहा था। तो वो उस आवाज के पीछे गई कि वेद उच्चारण कौन कर रहा है, आश्रम में कौन बचा है। तो वहां पे उनकी उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, पुत्र वधु, वो बैठी हुई थी एक कॉर्नर में, और उनके गर्भ से आवाज आ रही थी, वेदों की ऋचाओं की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप गर्भवती है, और इस बच्चे को इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ कि वेदों का उच्चारण कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि आप मेरे पति के साथ जब कन्वर्सेशन करते थे तो मैं बैठ के सुनती थी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था, मैं सुनती थी। तो गर्भ का शिशु भी सुनता था, तो उसको गर्भ में ही वो ज्ञान हो गया सारा वेदों का। तो वो बच्चे कौन थे, पराशर ऋषि, ठीक है, उनके जो पौत्र हुए, वशिष्ठ ऋषि की जो डॉटर इन लॉ थे, उनसे जो बच्चा आया वो बच्चा था पराशर ऋषि। ओके, तो इतने ज्ञानी हैं पराशर ऋषि। सिर्फ ज्योतिष नहीं लिखी उन्होंने, उन्होंने कई शास्त्र लिखे हैं, कई ज्ञान ज्ञान उन्होंने दिया है पूरी उस समय की सोसाइटी को। तो पराशर ऋषि अब वो बहुत ज्ञानी हैं, वो बचपन से वो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। एक बार वो एक नदी क्रॉस करते हैं और उस समय उन्हें दिमाग में ध्यान आता है, इस समय जो बच्चा पैदा होगा वो स्वयं भगवान ही पैदा होंगे, भगवान का ही कोई अंश अवतार इस समय पर पैदा होने का पूरा प्लानिटरी पोजीशन बन रहे हैं। तो वो एक बोट से ट्रेवल कर रहे थे, तो वहां पे सत्यवती, सत्यवती कौन है, जो कौरव वंश के अंदर जो सत्यवती थी, जिससे विश्व पितामह के जो पापा थे उन्होंने शादी करी थी, वो मत्स्य कन्या है ना। ये महाभारत जिसने सुनी होगी उन सबको पता है मत्स्य कन्या कौन है, वही मत्स्य कन्या थी। तो उस मत्स्य कन्या से उनके पिता से, जो पिता भी थे बोट में, उनसे इजाजत ली कि अगर आप अग्रीमेंट दे तो इस समय जो बच्चा पैदा होगा वो स्वयं भगवान का अवतार होगा, और कहीं ना कहीं आगे जाके वही वेदों की रचना, मतलब रिटर्न फॉर्म में वेदों को लिखेगा वो बच्चा, ठीक है। तो उनके पिता ने आज्ञा दी। उनका जो पुत्र हुआ ना वो थे वेद व्यास जी, ठीक है। वेद व्यास जी, पूरे महाभारत में वेद व्यास जी की बात तो आती है। वेद व्यास जी ने आज से 5000 पहले वेदों को लिखा, उसके पहले ओरल ट्रेडिशन में वेद चलते थे, उस समय पर रिटर्न फॉर्म में वेद लिखे गए, ठीक है। अब वेद व्यास जी का जन्म हुआ। अब वेद व्यास जी की स्टोरी आती है। अभी तक हमने पराशर ऋषि को इतना समझा, पराशर ऋषि वशिष्ठ जी के तो पोते थे, और उनका जो पुत्र हुआ वो कौन हुए, स्वयं वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी को भगवान का ही अंश अवतार किया कहा जाता है। वेद व्यास जी जो है ना वो भगवान के ही अंश अवतार है, नारायण के ही अंश अवतार है। अब वेद व्यास जी की स्टोरी आती है, ठीक है। वहां से मैत्रेय ऋषि के बारे में हमें पता चलेगा। वेद व्यास जी बचपन, मतलब बचपन तो क्या,
बहुत, ये जो ऋषि मुनि होते हैं इनका समय काल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, चींटी जानवर इनके कितने ही जन्म हो जाते हैं, तब तक सारे ऋषि रहते हैं। मनुष्यों के कितने ही जन्म होते हैं, इतनी लंबी आयु होती है ऋषियों की। तो वेद व्यास जी एक बार एक कीड़े को, एक इंसेक्ट को देख रहे थे, और वो इंसेक्ट बहुत परेशान होके चल रहा था जमीन पे। तो वेद व्यास जी ने उस इंसेक्ट से पूछा कि वो ऋषि है ना, वो तो सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हर आत्मा से। तो उन्होंने उस इंसेक्ट से कम्युनिकेट किया और पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो। तो उस इंसेक्ट ने बताया कि मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। मुझे ऐसा पता चला है कि अभी एक रथ आएगा और मेरे ऊपर से चला जाएगा और मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैं घबराया हुआ हूँ, रथ आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे जीवन से तो अच्छा है मुक्त हो जाओ, है ना। तो उस इंसेक्ट ने बोला मुझे क्या पता कि नेक्स्ट बर्थ जो मेरा होगा वो इससे भी खराब योनि में पहुंचा दे मुझे, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि मृत्यु के बाद में मुझे कोई अच्छी योनि मिल जाएगी। तो इससे वेद व्यास जी बहुत प्रभावित हुए कि एक इंसेक्ट के मन में ये थॉट आ सकता है मुक्ति का और परम गति का। तो इस सोल को मैं इसकी सारे लाइफ टाइम में उसका लाइक एक तरीके से गाइड करते हुए इसको अलग अलग जन्म में पार लगाऊंगा। कितने, अब वो आप जब पढ़ते हो उसमें कितने ही जन्म उस इंसेक्ट के अलग अलग होते, वेद व्यास जी वही होते, उसको हर एक बर्थ में गाइड करते हुए चलते हैं जब तक कि वो एक ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हो जाए। अब यहाँ से हमें कुल को रिजिड नहीं बनाना है, ब्राह्मण कुल का प्रभाव हम सब में आता है, पर आप गीता पढ़े, महाभारत पढ़े, युधिष्ठिर का भी संवाद है, कृष्ण ने भी बोला है कि जन्म से आपका जो भी है, पर कर्म से ही आपका वर्ण निर्धारित होता है, ठीक है। तो आपका गुण कैसे है और उस गुणों से आप कर्म क्या कर रहे हो, वो दोनों मिला के ही हमारा आगे का बर्थ मतलब हमारा वर्ण निर्धारित होता है कि हम किस वर्ण के। दैट मीन्स ब्राह्मण बने का मतलब कि इतने ज्ञानी जब आप बनोगे तभी आप वेदों को समझ पाओगे, तभी आप मुक्ति को समझ पाओगे। तो उस इंसेक्ट ने कई जन्म लिए, उस स्थिति तक ऐसे परिवार में वो पैदा हुआ कि बचपन से उसमें एक ज्ञान था, ठीक है, जो ब्राह्मण कहलाने लायक। अब उसके बाद में वहां पर जब ये चीज हमारे पराशर ऋषि को पता चली, वेद व्यास जी ने उसमें भी ज्ञान दिया, दीक्षा दी, सारे वेद पुराण पढ़ाए। तो वहां पराशर ऋषि ने बोला कि ये मेरे बेटे ने इस सोल को इतने जन्मों तक एक तरीके से इंस्ट्रक्ट किया है, तो मैं अब इनकी जिम्मेदारी लेके इनको और ज्ञान देता हूँ, ठीक है। तो मैत्रेय जी बैठे हुए हैं पराशर ऋषि के सामने, और उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन चल रहा है बृहत पराशर होरा शास्त्र में। जो हमारी ज्योतिष है वो उन दोनों का कन्वर्सेशन है। फिर और भी हुए, ओके, वेद व्यास जी का एक और शिष्य हुआ जेमिनी। जेमिनी ज्योतिष उन्हीं से आई है, तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी है, ठीक है। पर सबसे पॉपुलर जो हम यूज करते हैं, जो बेस है ज्योतिष का, वो पराशर होरा शास्त्र है, ओके। तो पराशर ऋषि और मैत्रेय ऋषि, वो जो इंसेक्ट था वो मैत्रेय ऋषि बने, उनके पापा का नाम था मित्र, तो मित्र के पुत्र हुए इसलिए मैत्रेय उनका नाम पड़ा, ओके। सो ये कन्वर्सेशन है हमारी, और उसमें जन्म मृत्यु ये सब चीजें ही हम देखते हैं। अब आजकल एस्ट्रोलॉजी को ना बहुत वो कर दिया है, मटेरियलाइज कर दिया है। ज्योतिष एक डिवाइन साइंस है, ज्योतिष का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे आत्मा के कर्म के सफर को रीड करने के लिए, कि हमारी सोल किस पर्पस से बर्थ हुई है। एंड एक्चुअली ज्योतिष इज नॉट कि हम हमारा जो लाइफ का पर्पस हम ऐसे ढूंढते हैं, पैसा कमाना, घर बनाना, शादी करना, ये नहीं है लाइफ का पर्पस। एस्ट्रोलॉजी इज अ टूल, क्योंकि वेदों का अंग है, और वेद में कोई भी ज्ञान क्यों लिखा गया है, सो दैट मनुष्य को मदद मिले, लिबरेट हो, ये जो बर्थ एंड डेथ की साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं उससे स्केप करे, अपने परमानेंट स्थिति को प्राप्त करे। उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए वेद लिखे हुए। तो इवन ज्योतिष भी पुराने समय में इसी वजह से यूज की जाती थी कि हमारा इस जन्म के जो भी बंधन है उसको रीड करे, और किस प्रकार से उस बंधनों के अंदर जी के मुक्त हो पाए। इस वजह से ज्योतिष की रचना हुई है, ठीक है। अब ज्योतिष को लोग यूज कर रहे हैं पैसा बढ़ा दे, है ना, प्रॉपर्टी ज्यादा कैसे कर ले, फेम ज्यादा कैसे मिल जाए, ये पहन लो वो कर लो, ये कचरा हो चुका है ज्योतिष का। इस प्रकार से ज्योतिष की गई थी। ज्योतिष हमारे सफर को समझने के लिए, हमारे क्या क्या लूप होल्स है जिसकी वजह से हम स्टक है, वो समझने के लिए ज्योतिष लिखी गई थी।